नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उदय एजुकेशन में। और मैं हूं आपका साथी उदय राणा। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूं प्री डीएलएड एग्ज़ाम यानी प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम 2020 और पीटीटी एग्ज़ाम 2020 के लिए शिक्षण अभिक्षमता का वीडियो नंबर 8। और आज के इस वीडियो में रहेंगे 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, शिक्षण अभिक्षमता आपके एग्ज़ाम में एक महत्वपूर्ण भाग है। बीएसटीसी के एग्ज़ाम में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं इस भाग से, और बिल्कुल यहाँ से आपके नंबर लाने के सबसे बेस्ट जो चांस रहता है किसी भाग में, तो वो इसी भाग में रहता है, यानी शिक्षण अभिक्षमता वाले में। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों नंबर हैं वो डिवाइड होते हैं। बाकी वाले में तो राजस्थान जीके में अगर आपने गलत आंसर दिया है तो आपको बिल्कुल कोई नंबर नहीं मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर देते हैं तो आपको 3 में से 3 पूरे नंबर मिलते हैं। अगर थोड़ा सा उससे ठीक ठाक आंसर देते हैं तो भी आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। उससे भी थोड़ा ठीक ठाक दे देते हैं तो भी आपको 1 नंबर मिल जाता है, और एकदम गलत आंसर देते हैं तो ये आपके 0 अंक मिलता है। यानी यहाँ पे आपके नंबर लाने के पूरे चांस रहते हैं। कौन से भाग में? शिक्षण अभिक्षमता में। और दोस्तों यहाँ पे प्रश्न भी नॉर्मल ही पूछे जाते हैं, शिक्षण विधियों से संबंधित पूछे जाते हैं। यानी आप आने वाले समय में टीचर बनने वाले हैं तो विद्यार्थियों को किस तरह से पढ़ाएंगे, किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कैसे समझाएंगे, कोई समस्या है, आप किसको मॉनिटर बनाना चाहते हैं, बिल्कुल ये ना अपने क्लास में जो अधिगम वाला होता है ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और इजी रहते हैं। तो मैं आपसे आशा करूंगा कि 25 प्रश्न रहेंगे आज के इस वीडियो में। तो 25 में से 25 प्रश्न आपके सही होने चाहिए, और कम से कम सभी के 75 में से मान के चलो 50 के आसपास नंबर आने चाहिए। तो अपने आप को आप नंबर देते जाइएगा, मैं बताऊंगा कि कौन से ऑप्शन में आपको कितने नंबर मिल रहे हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न रहेगा कि सृजनशील बालक समाज को कुछ दे सकता है। क्या दे सकता है? सृजनशील जो बालक हैं, अवशेष दे सकता है, विशेष दे सकता है, अनोखा दे सकता है, या फिर विलग दे सकता है। तो आप अपना आंसर हैं वो कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल, जिसने ऑप्शन 2 बताया है उसका सही आंसर है विशेष दे सकता है। विशेष जिसने कहा है उनको 3 अंक मिल रहे हैं। और दोस्तों, जिसने ऑप्शन 3 यानी अनोखा कहा है उनको भी 2 नंबर मिल रहे हैं। और साथ ही जिसने ऑप्शन 4 कहा है यानी विलग, उसको भी 1 नंबर मिल रहा है। जिसने अवशेष कहा है उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। इस तरह से आपके नंबर डिवाइड हो रहे हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि अधिगम में उपयोगी विधि है। अधिगम में उपयोगी विधि हैं वो कौन सी हैं? सभी बताएंगे। करके सीखना, अनुभव से सीखना, सुनकर सीखना, अवलोकन से सीखना। यानी सबसे बेस्ट विधि कौन सी है दोस्तों अधिगम में? बिल्कुल दोस्तों, करके देखना सबसे बेस्ट रहेगा। किसी भी काम को अपन को करना है तो सबसे पहले करके देखेंगे, ये सबसे बेस्ट। जिसने भी करके देखा है, ये सुना है, उनको 3 अंक मिल रहे हैं। जिसने ऑप्शन 2 सुना है उनको भी 2 अंक मिल रहे हैं। और साथ ही जिसने ऑप्शन 4 सुना है अवलोकन, उसको भी 1 अंक मिल रहा है। जिसने सुनकर सीखना ये कहा है उनको 0 नंबर मिल रहा है। अपने नंबर आप काउंटिंग करते जाइएगा, हो सके तो कॉपी पेन भी पास में रख सकते हैं। और दोस्तों, मेरे प्रयास के लिए आप 1 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि शिक्षण का प्रत्यक्ष संबंध किससे है? सीधा सीधा जो संबंध है दोस्तों शिक्षण का वो किससे है? विद्यार्थी से, विद्यालय से, सहपाठी से, या फिर समाज से? दोस्तों, विद्यार्थी से ही हो जाएगा। शिक्षण का कार्य है वो विद्यार्थी से ही, विद्यार्थी के साथ में ही किया जाता है। तो अपना ऑप्शन 1 रहेगा। जिसने भी ऑप्शन 1 सुना है उनको 3 अंक पूरे मिल रहे हैं। जिसने विद्यालय से कहा है तो भी सही है, क्योंकि पढ़ाया जाता है विद्यालय में, तो यहाँ पे भी आपके 2 नंबर मिल रहे हैं। आपके ऑप्शन में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़ लग रहा होगा कि सबसे ज़्यादा तो विद्यालय होना चाहिए, लेकिन विद्यालय वालों को 2 नंबर मिलेंगे और विद्यार्थी वालों को 3 नंबर। और जो जिसने भी ऑप्शन 4 सुना है समाज, तो उसको भी 1 अंक मिल रहा है। सहपाठी वालों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। यानी एक न एक ऑप्शन तो अपन को गलत करना ही पड़ेगा। चलिए, प्रश्न संख्या 4, मनोवैज्ञानिक क्रम का संबंध शिक्षार्थी की किस प्रवृत्ति से है? मनोवैज्ञानिक यानी उनका मनोदिशा, जो मन है, उनका क्रम है वो शिक्षार्थी यानी शिक्षा ग्रहण करने वाला है उनकी प्रवृत्ति से हैं। अभिरुचि से, अभिवृत्ति से, आवश्यकता से, या फिर तीनों से? चौथे का आंसर दीजिएगा।
जिसने तीनों सुना है बिल्कुल 3 अंक मिलेंगे। अभिरुचि भी है, अभिवर्ती भी है, आवश्यकता भी है। तो तीनों वालों को यानी ऑप्शन 4 वाले को 3 अंक दिए जाते हैं। ऑप्शन 3 वाले को दिए जाते हैं यानी आवश्यकता वाले को 2 अंक। और साथ ही ऑप्शन 2 वालों को भी 1 अंक दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न रहेगा कि किसी संगठित समूह के सम्मुख कोई संकट खड़ा होता है या फिर उसे किसी समस्या मूलक कार्य का सामना करना होता है तो समूह का मार्ग दिखता है। समग्र समूह, विधान सदस्य, नेता या फिर भीड़ तंत्र। 105 का आंसर बिल्कुल ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही आंसर। ऑप्शन 3 यानी नेता के पास में वो जाएंगे। और जिसने ऑप्शन 3 दिया है उनको 3 अंक मिल रहे हैं। जिसने ऑप्शन 2 विधान सदस्य दिया है, विद्वान सदस्य, तो उनको भी 2 अंक मिल रहे हैं। और जिसने समग्र समूह दिया है उसको भी 1 अंक मिल रहा है। भीड़ तंत्र है उसको कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है। इस तरह से आपके नंबर डिवाइड होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। विद्यालय में नेता का पद किसे प्राप्त होता है? शिक्षक को, शाला प्रधान को, छात्र को, शिक्षा अधिकारी को। तो 106 का आंसर दीजिएगा। 106 का आंसर दीजिएगा सभी। शिक्षक को, शाला प्रधान को, या फिर छात्र को, या फिर शिक्षा अधिकारी को। बिल्कुल ऑप्शन 2 रहेगा। शाला प्रधान है वो नेता होता है, यानी विद्यालय का जो प्रधानाध्यापक हैं तो वही तो होता है ना सबसे बड़ा नेता विद्यालय का। फिर उसके बाद में कौन होगा दोस्तों बताइएगा आप? ऑप्शन 2 बिल्कुल ऑप्शन 1 यानी शिक्षक रहेगा। फिर उसके बाद में ऑप्शन 4 रहेगा शिक्षा अधिकारी। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे कि नेता के सुझाव या फिर बातें जब आदेश के रूप में ना हो किंतु समूह उन्हें आदेश के रूप में माने तो नेता एवं समूह के मध्य विचारों का आदान प्रदान होगा, यानी कैसा होगा? सबल होगा, निर्बल होगा, अधूरा होगा या फिर पूर्ण होगा? 107 का आंसर दीजिएगा। बिल्कुल निर्बल। जिसने भी निर्बल कहा है उसको 3 अंक मिल रहे हैं। अधूरा उसको 2 अंक मिल रहे हैं। पूर्ण जिसने कहा है उनको भी 1 अंक मिल रहा है। लेकिन जिसने सबल कहा है उनको कोई अंक नहीं मिल रहा है। यानी इस तरह से आपके नंबर डिवाइड होंगे दोस्तों। इस तरह से नंबर कटेंगे, इस तरह से नंबर आपके जुड़ेंगे। तो आने वाले समय में शिक्षण अभिक्षमता है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, 2 बार पढ़ लेना है प्रश्न को। फिर उसके बाद में आपको लगता है कि हाँ इसका आंसर ये होना चाहिए तो ही आपको वहाँ पे टिक करना है, नहीं तो एक बार और सोच लेना है। मैं सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सब कुछ इस आशा से कर रहा हूँ कि वे भी कृतज्ञता व वफादारी के साथ मेरे नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। इस प्रकार का नेतृत्व कहलाता है, कैसा कहलाता है? प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक, समझौतावादी या फिर आस्थावादी? 108 का दोस्तों ऑप्शन 3 रहेगा, समझौतावादी कहलाता है। अपना ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही आंसर। और प्रजातांत्रिक भी है तो ऑप्शन 1 वाले को भी 2 अंक मिल रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 109। एक नेता में किस गुण का होना आवश्यक है? 90 का आंसर दीजिएगा कि एक नेता में किस गुण का होना आवश्यक है? रोबीला व्यक्तित्व, मुस्कुराता चेहरा, अधिकारवादिता और प्रभावशीलता। एक नेता है उसमें कैसा गुण होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों। शिक्षण अभिक्षमता का हम टॉपिक देख रहे हैं आज। तो प्रभावशीलता बहुत ज़रूरी है, उसका प्रभाव होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो नेता है, बिना प्रभाव के नेता कोई काम का नहीं रहता है। तो जिसने ऑप्शन 4 बताया उनको 3 अंक मिल रहे हैं। अब दूसरे नंबर का आपको आंसर कौन सा ठीक लग रहा है? ऑप्शन 1 रोबीता व्यक्तित्व, ये भी ठीक है। और फिर उसके बाद में ऑप्शन 2 रहेगा मुस्कुराता चेहरा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे।
समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह, यानी कोई समूह है, कोई ग्रुप है, उसका नेता तभी सफल जो नेतृत्व है वो प्रदान कर सकता है जब वो सहनशील हो, अनुशासन प्रिय हो, शांत व गंभीर हो, या फिर धनी हो। आपको क्या लगता है? धनी तो दोस्तों छोड़ दीजिएगा आप, बाकी वाले 3 ऑप्शन। बिल्कुल ऑप्शन 3 शांत व गंभीर भी होना चाहिए, शांत भी होना चाहिए। तो ऑप्शन 3 सुना है, उसको 3 नंबर मिल रहे हैं, बिल्कुल 3 मिल रहे हैं आपको अंक। ऑप्शन 1 जिसने चुना है सहनशील, उसको भी 2 अंक मिल रहे हैं। अनुशासन प्रिय, उसको भी 1 मिल रहा है। इस तरह से आपके नंबर डिवाइड होने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। समय ज़्यादा ना हो इसलिए मैं समय का भी ध्यान रख रहा हूँ और प्रश्नों को भी लगातार आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। एक नेता के रूप में छात्रों पर प्रभाव जमाने के लिए आवश्यक है कि अध्यापक क्या करेगा? अपने विषय का ज्ञाता होना चाहिए, उसकी रुचियों में विविधता हो, वह केवल एक विषय का प्रकांड पंडित हो, वह खेलकूद में भी भाग लेने वाला हो। 111 का आंसर दीजिए अगर आपको आता है तो। बिल्कुल ऑप्शन 3 किसने बताया है? ऑप्शन 2 सही आंसर रहेगा, उसकी रुचियों में विविधता हो। तो ऑप्शन 2 जिसने बताया है उसको 3 अंक मिल रहे हैं। अच्छा, 2 अंक किस में दूँ मैं, आप बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन डी रहेगा 2 अंक के लिए, खेल कूद में भी भाग ले और वह विषय का प्रखंड पंडित भी हो। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं आपके नंबर डिवाइड हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, यदि नेता में उत्साह की कमी हो या फिर उत्साह की कमी है तो उसके नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? यानी भाई नेता है, उसके अंदर कोई नेता है आपके आगे और उसके उत्साह में कमी है तो उसके जो नेतृत्व है उसमें प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि भाई क्या आगे जाके हमारा ये नेतृत्व करेगा या नहीं करेगा, आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आपके मन में क्या है? आप सहमत हैं, आंशिक असहमत हैं, पूर्ण सहमत हैं, संभवतः सहमत हैं? 112 का कंफ्यूज कर देने वाले ऑप्शन भी हैं आपके सामने दोस्तों। यहाँ पे आप आंसर सुने तो सुने क्या, ये हो जाती है ना बात। तो ऑप्शन 3, बिल्कुल ऑप्शन 3 पूर्ण सहमत आपने सुना है, तो बिल्कुल आपका सही आंसर 3 नंबर मिलेंगे आपको पूर्ण सहमत पे। अच्छा, 2 नंबर किस पे मिलेंगे आप बताइएगा? 112 में दूसरे ऑप्शन में आंशिक सहमत, तो यहाँ पे भी आपको 2 नंबर मिल रहे हैं। और साथ ही ऑप्शन 4 यानी संभवतः सहमत, इसमें भी आपको 1 अंक मिल रहा है। चलिए, शिक्षक में एक नेता के रूप में अति आशावादिता होना चाहिए। शिक्षक में एक नेता के रूप में अति आशावादिता होनी चाहिए। कैसी? सदैव होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए, प्राय होनी चाहिए, या फिर संभवतः होनी चाहिए। आशावादिता यानी आशा उसको होनी चाहिए, सदैव होनी चाहिए। बिल्कुल सही रहेगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही आंसर। कभी नहीं होनी चाहिए आशावादिता, अति आशावादिता, ठीक है ना, आशा से भी उससे भी अधिक कभी नहीं होना चाहिए। तो अपना ऑप्शन 2 रहेगा। ऑप्शन 3 में रहेगा आपके 2 नंबर मिलेंगे। अगर ऑप्शन 4 आपने सुना है तो आपको 1 अंक मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सफल नेता के लिए साथियों का सहयोग व प्यार प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि कोई नेता है उसको सफल बनना है तो उसको जो सहयोग करने वाले हैं और उसको प्यार करने वाले हैं वो मिले। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस नेता को उसके साथ दुर्व्यवहार करना चाहिए, उन्हें रुपए उधार देने चाहिए ताकि वो आपके साथ में मिल जाए, उसके साथ रुचिकर विचार विमर्श करें या फिर उसके घर जाया करें। आपके लिए सही आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल मैंने तो अपना आंसर है वो चॉइस कर लिया है 114 का, आप भी कीजिएगा। ऑप्शन 3, बिल्कुल ऑप्शन 3, उसके साथ रुचिकर विचार विमर्श करना चाहिए, ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो वो आपके साथ में आपके ऊपर वो प्यार जताएंगे और साथ ही आपका सहयोग करने का भी उनकी हिम्मत होगी। तो सबसे पहले तो रुचिकर जो विचार विमर्श है उनके साथ में आपको बातें करनी पड़ेगी। यह आपने सुना है तो बिल्कुल आपको यहाँ पे 3 अंक दिए जा रहे हैं।
और अगर आपने ऑप्शन 4 उसके घर पे जाया करें ये सुना है तो भी आपको 2 अंक मिल रहे हैं। और आपने ऑप्शन 2 सुना है तो भी आपको 1 अंक मिल रहा है। सृजनशील बालक सुझाव स्वीकार करने में संकोच करता है, सदैव, कभी कभी, प्राय या नहीं। आपको क्या लगता है कि सृजनशील जो बालक हैं दोस्तों वो सुझाव स्वीकार करने में थोड़ा सा संकोच करता है, क्या वो हमेशा करता है, कभी नहीं करता है, प्राय करता है या फिर नहीं करता है? ये आप बताइएगा इसका आंसर 115 का। दोस्तों वो कभी नहीं करता है, वो पहले से ही सृजनशील बालक हैं तो वो कभी भी संकोच नहीं करता है स्वीकार करने में, सुझाव को वो स्वीकार कर लेगा। तो ऑप्शन 2 जिसने सुना है उसको 3 अंक दिए जा रहे हैं। थोड़ा सा कई सारे बंधुओं के गलत भी आंसर हुआ है यहाँ पे। ऑप्शन 4 सुना है उनको 2 अंक मिले रहे हैं और साथ ही प्राय वाले को भी 1 अंक मिल रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सृजनशीलता में किसी नवीन मौलिक विचार का और साहचर्य का अनोखा होता है, प्रतिबोध संबंध होता है, अवबोध होता है या फिर अबोध होता है? सभी बताइएगा 116 का सही आंसर। अरे भाई साहब कम कैसे पढ़ रहे हो, देखिएगा वीडियो को अंत तक, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन 3 रहेगा, सॉरी ऑप्शन 1 रहेगा इसमें सही आंसर आपका, प्रतिबोध। अगर आपने ऑप्शन 3 सुना है तो भी आपको 2 अंक मिल रहे हैं और ऑप्शन 1 के साथ में अपने ऑप्शन 4 सुना है तो भी आपको 1 अंक मिल रहा है। चलिए अगला प्रश्न है कि सृजनशील बच्चे कैसी पोशाक पहनना पसंद करते हैं? 117 का आंसर, दूसरों से अलग, बिल्कुल दूसरों से अलग वो पहनना पसंद करते हैं। तो 1 नंबर आपने सुना, 3 अंक मिल रहे हैं आपको। दोस्तों ऐसे ही आपके प्रश्न आने वाले हैं, बिल्कुल हूबहू ऐसे ही। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किसी चित्र की व्याख्या सृजनशील बालक करेगा, अविस्तार से, सविस्तार से, व्यापक या फिर विलग? 118 का आंसर दीजिए अगर आपको आता है तो। ऑप्शन 3 रहेगा, व्यापक रूप से वो उसकी व्याख्या करेगा। और अगर आपने ऑप्शन 2 सुना, सॉरी 3 सुना है, सॉरी सविस्तार हो जाएगा यहाँ पे, 3 अंक आपको सविस्तार में मिलेंगे। थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया ऑप्शन को देख के। तो पूरे के पूरे नंबर आपको ऑप्शन 2 में मिलेगा, ऑप्शन 3 में आपको 2 अंक मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सृजनशील अपने कार्यों का करता है, प्रदर्शन, छिपाव, प्रचार, संकलन? 119 का आंसर दीजिए। बिल्कुल प्रदर्शन करेगा वो अपने कार्यों का। तो ऑप्शन 1 के लिए आपको 3 अंक दिए जा रहे हैं, ऑप्शन 3 के लिए भी आपको 2 अंक दिए जा रहे हैं और साथ ही ऑप्शन 4 के लिए भी आपको 1 अंक दिया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि बालक द्वारा स्वयं पहल किए हुए अधिगम को अध्यापक द्वारा करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। अब दोस्तों बालक है वो स्वयं पहल कर रहा है अधिगम के लिए, तो अध्यापक है उसके लिए क्या करेगा? उसको प्रोत्साहित करेगा। यानी आप खुद को टीचर मानना है, आप क्या करोगे? उसको प्रोत्साहित करोगे, मूल्यांकन करोगे, उसका हतोत्साहित करोगे, यानी उसको निराश करोगे या फिर प्रशंसित करोगे? बिल्कुल आप उसको प्रोत्साहित करोगे। उसने आगे आके काम किया है तो उसको आप भी प्रोत्साहित करोगे कि बेटा आगे भी आपको ऐसे काम करना है। तो ऑप्शन 1 के लिए आपको 3 अंक दिया जा रहा है। मूल्यांकन प्रक्रिया किस पर आधारित रहती हैं? लक्ष्य पर, शिक्षण उद्देश्यों पर, विषय वस्तु पर या फिर शिक्षण पर? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाता है, स्टार लगा दीजिएगा, ये प्रश्न आने की पूर्ण संभावना है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया है वो किस पर आधारित रहती है? 121 का आंसर दीजिएगा। ऑप्शन 2 शिक्षण उद्देश्यों पर, बिल्कुल शिक्षण यानी आपने पढ़ाया है उनकी क्या उद्देश्य हैं उसके ऊपर रहती हैं। तो ऑप्शन 2 के लिए आपको 3 अंक मिल रहे हैं और ऑप्शन 3 यानी विषय वस्तु पर भी आपको 2 अंक मिल रहे हैं, लक्ष्य पर भी आपको 1 अंक
दिया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन का ध्येय क्या है, यानी उद्देश्य क्या है। केवल शैक्षिक उपलब्धि पता लगाना, सार्वजनिक आयामों की उपलब्धि ज्ञात करना, बालक की जानकारी प्राप्त करना, या फिर विद्यालय की उपलब्धि पता करना। 122 का आंसर सभी दीजिएगा। तो ऑप्शन 3 रहेगा, बालक की जानकारी प्राप्त करना, यानी वो क्या कर रहा है, कितना होशियार है, किस विषय में क्या आता है उसको, साइड का नॉलेज कितना है, तो इस तरह से उसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ऑप्शन 3 के लिए आपको 3 अंक दिए जा रहे हैं पूरे के पूरे। ऑप्शन 1 के लिए सॉरी यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 के लिए आपको 3 अंक दिए जा रहे हैं, ऑप्शन 1 के लिए आपको 2 अंक दिए जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अपन। कौन सा कथन है वो शिक्षक के लिए मूल्यांकन करने में सर्वाधिक प्रासंगिक होगा। ऑप्शन आपके सामने है। 123 का आंसर दीजिए आप। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। सबसे पहले तो ये हो जाता है अपना सही आंसर। यहाँ पे 3 अंक दूसरे ऑप्शन में मिलेंगे आपको। चलिए अगला प्रश्न रहेगा कि मापन का अस्तित्व मूल्यांकन के समक्ष कैसा है। उसके सहयोगी का, अंश का, पूरक का, मुख्य अवयव का। 124 का आंसर बिल्कुल उसके सहयोगी का सही आंसर रहेगा। ऑप्शन 1 में आपको 3 अंक मिलेंगे, ऑप्शन 2 में भी आपको 2 अंक मिलेंगे, और ऑप्शन 3 में भी आपको 1 अंक मिलेगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न रहेगा कि विचारों का आदान प्रदान तभी फलदायी होता है जब संप्रेषण धारा दोनों तरफ से खुली हुई हो, यानी संप्रेषण का मतलब होता बात करने। तो इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं। संभव तो आप सहमत हैं, पूर्ण सहमत हैं या फिर प्राय हैं। ऐसा प्रश्न पहले भी आया था दोस्तों, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप आप अपना पॉजिटिव हैं वो आंसर देने की कोशिश करें। सही आंसर हो जाएगा आपका 125 का बिल्कुल ऑप्शन 2 पूर्ण सहमत है। वहाँ पे भी आया था ना पूर्ण सहमत, तो पूर्ण सहमत, तो ऑप्शन 2 रहेगा इसका सही आंसर। ऑप्शन 4 है प्राय आप सहमत हैं, तो भी आपको 2 अंक मिल रहे हैं, और ऑप्शन 1 में भी आपको 1 अंक मिल रहा है। यानी हमेशा शिक्षण अभिक्षमता के जो प्रश्न आते हैं उसमें आपका माइंड सेट है वो बहुत ही ज़रूरी है। एक जगह पे एकाग्र हो, पॉजिटिविटी के साथ में आपको आंसर देना है। हमेशा पॉजिटिव जो थिंकिंग है वो रखनी है अपने दिमाग में। और बिल्कुल इजी प्रश्न है, आपको यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। 150 में से सभी के 140 प्लस नंबर आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नंबर कटने के बिल्कुल कम चांस रहते हैं। जीके मानसिक योग्यता उसमें आप पीछे रह जाते हैं, तो यहाँ पे उसकी कसर निकालनी है आपको। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। मिलता हूँ अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए आपके अपने साथी को दीजिएगा आज्ञा। वंदे मातरम।